अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब हैरियत अफ़ियत से होंगी। अच्छा, हम आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हमने बेसिक चीज़ें सारी ओप की पढ़ ली हैं। उसमें एनकैप्सुलेशन है, उसमें हमने ओवरलोडिंग का थोड़ा सा बेसिक पढ़ा, जब पहले स्लाइड पढ़ी थी हमने। फिर हमने एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ी है, उसमें जो बेसिक पढ़ी थी हमने। हिस्ट्री को हमने स्किप किया हुआ है, हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी भी एंड पे एक स्लाइड जो है वो बन जाएगी। लेकिन अभी तक जो है वो हमने जो क्रिएट किया है कि हमने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, क्लास कैसे यूज़ की जाती है, ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। प्रैक्टिकली प्रोग्राम भी पढ़े हैं और प्रैक्टिकल हमने टॉपिक्स भी पढ़े हैं। आज उसी की आगे लेकर चलते हैं और चीज़ें हमने कुछ नई सीखनी है इसके अंदर। दो चीज़ें आज के टॉपिक में हमारे इंक्लूड है, एक है कंस्ट्रक्टर और एक है डिस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है क्या, सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कोई चीज़ नई नहीं है, सिंपली नेम चेंज है। जैसे हम फंक्शन यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर या प्रोग्राम के अंदर, इसी तरह कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जाता है। जिस तरह फंक्शन को हम पैरामीटर्स देते हैं, फंक्शन की बॉडी क्रिएट की जाती है, इसी तरह कंस्ट्रक्टर की बॉडी क्रिएट की जाती है। हाँ, एक चीज़ इसमें फ़र्क है। अगर जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे या क्रिएट करेंगे, इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, कुछ आप खुद से भी बनाते हो। जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्ट क्रिएट करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दो तीन चीज़ें याद रखने वाली हैं इसमें। पहली कि आपको जब कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, आप कंस्ट्रक्टर का नेम वही रखोगे जो क्लास का नेम है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब हम रखते हैं कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हम उसके क्लास के नेम से क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे मेंबर फंक्शन की जगह पब्लिक के अंदर, तो हम उसका नाम जो रखेंगे वो क्लास का नाम ही रखा जाएगा। दूसरी बात ये भी, क्लास के अंदर ही क्रिएट होता है और इनिशियलाइज होता है, क्लास से बाहर इसका कोई काम नहीं है। क्लास के बाहर सिर्फ कॉल होता है, और ये प्राइवेट में नहीं, पब्लिक में कॉल के जहाँ हम मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं, जहाँ मेंबर फंक्शन को क्रिएट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वहाँ ये कंस्ट्रक्टर अब कॉल किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। सिर्फ फंक्शन की जगह हम कंस्ट्रक्टर ले आए हैं। बाकी इसकी वर्किंग, इसका काम सारा सेम है फंक्शन की तरह, सिर्फ थोड़ा एफिशिएंट है, फंक्शन से थोड़ा एफिशिएंट है। आप इससे ज़्यादा बेहतर की तरह काम कर सकते हैं। पढ़ते हैं, सामने हमारे कंस्ट्रक्टर ही ओपन है। 13.5 टॉपिक है हमारा बुक का। जो बुक आपको मैंने प्रोवाइड किया है उसमें आप खुद भी थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ समझ ना आए तो उसको क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर, अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन ऑब्जेक्ट दैट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास के नाम के साथ, तो आपका मेंबर फंक्शन के अंदर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये आप बात करें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। द कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप एंड द सेम नेम दैट इज़ क्लास नेम। दो बातें यहाँ क्लियर की गई हैं। जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा या क्रिएट करेंगे, उसका नेम क्लास वाला होगा, जो सेम क्लास का नेम। अगर हम क्लास का नेम मार्क्स रखते हैं, हम क्लास का नेम स्टूडेंट रखते हैं, हम क्लास का नेम नंबर्स रखते हैं, तो सेम टू सेम वही क्लास का नेम इसका नेम होगा। दूसरी बात कि ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। जैसे फंक्शंस थे, हम फंक्शन क्रिएट करते थे तो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करते थे। अगर हम उसको रिटर्न नहीं थे तो उसकी टाइप लिखते थे नो रिटर्न। लेकिन कंस्ट्रक्टर हमेशा से कोई चीज़ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये सिर्फ कॉल किया जाता है, फंक्शन की तरह यूज़ किया जाता है। ये दो चीज़ें बेसिक इसकी याद रखनी है। पहली, इसका नेम क्लास के नेम के ऊपर है, और दूसरा ये रिटर्न टाइप कुछ नहीं करेगा। द कंस्ट्रक्टर कैन वर्क एज अ नॉर्मल फंक्शन बट इस कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इट नॉर्मली डिफाइन क्लास टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स। दूसरी बात, कुछ को समझ नहीं आती कि रिटर्न टाइप क्या चीज़, मतलब रिटर्न क्या करेगा। रिटर्न आपकी वो चीज़ है कि आप कोई भी मेथड फॉर्म कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हो, उसका रिजल्ट जनरेट कर रहे हो। अब वो रिजल्ट आपने शो करना है स्क्रीन के ऊपर, तो शो करेंगे तो किसी वेरिएबल को रिटर्न करेंगे, फिर वेरिएबल कॉल करेंगे और फिर वो शो करेगा। तो जब हम बात करते हैं नो रिटर्न टाइप, तो नो रिटर्न टाइप को तो वो कोई भी वैल्यू आपको किसी भी वेरिएबल को नहीं देगा। मतलब कंस्ट्रक्टर की मदद से हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू शो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है। दूसरा, ये क्लास के अंदर इनिशियलाइज़ होगा, जहाँ डाटा मेंबर्स के लिए इनिशियलाइज़ हुए होते हैं उसके नीचे पब्लिक के अंदर ये इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे, हम इसको लिख देंगे। सिंपल सा सिंटैक्स है इसका। सिंटैक्स की बात करें हम, तो द सिंटैक्स ऑफ द डिक्लेयरिंग कंस्ट्रक्टर इज एज फॉलो। नेम उसका आएगा, जो भी नेम रखें हम, नेम पहले बात की है कि नेम वो होगा जो क्लास का नेम होगा। फंक्शन की आगे ब्रैकेट, जिस तरह फंक्शन के हम लिखते हैं वैसे फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो तो उसका नो पैरामीटर्स है। अगर पैरामीटर्स लिखे होंगे तो वो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स होंगे। आगे जाकर पढ़ेंगे हम पैरामीटर्स और विद नो पैरामीटर्स। फिर कंस्ट्रक्टर की बॉडी है, जो हम कंस्ट्रक्ट लिखेंगे वो इसमें चीज़ें आ जाएंगी। जैसे तुमने नीचे बताया कि नेम क्या, इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर। द नेम मस्ट बी सेम एज द नेम ऑफ क्लास इन विच कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड। आपके पास वही नेम होगा जो क्लास के अंदर
किया जाता है, ये क्लास डिक्लेयर किया जाता है। सिंपल सा प्रोग्राम नीचे उसने दिया, हमें कंस्ट्रक्टर समझ आ गई कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल किया जाता है। राइट अ क्लास दैट डिस्प्ले अ सिंपल मैसेज ऑन द स्क्रीन व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ दैट क्लास इज क्रिएटेड। सिंपली जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया एक मैसेज शो हो जाए, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब हम जब ऊपर बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टर की, तो हमें ये पहली लाइन को उसने ये कहा है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इसका क्रिएट हो जाएगा, इसका नेम कंस्ट्रक्टर के साथ हम शो कर देंगे। तो यही बात वो कह रहे हैं प्रोग्राम के साथ, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो मैसेज शो कर दे एक फंक्शन के अंदर से, जो कंस्ट्रक्टर ही है उसको डिस्प्ले पे कर दे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सबसे पहले लाइब्रेरीज क्लास हमने स्टार्ट कर दी हेलो। प्राइवेट के अंदर हमने एक डाटा मेंबर लिख दिया, नॉर्मली अब 2 3 जितने मर्जी, लेकिन हमें सिर्फ काम है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको मैसेज शो करना है। पब्लिक के अंदर हेलो का हमने क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। यहाँ पहले हम क्या करते थे, फंक्शन कॉल करते थे, मेंबर फंक्शन जिसको कहते थे वो कॉल करते थे, लेकिन यहाँ पे अब कॉल क्या करें हम, कंस्ट्रक्टर कॉल करें जिसके नो पैरामीटर्स हैं, और इसका नेम अगर आप देखें तो सेम टू सेम क्लास की नेम की तरह इसका नेम है। उसके अंदर हमने क्या लिखा है, सी आउट हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड एल, मतलब हमारे पास जो भी जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो हमें ये मैसेज शो हो, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो हमें ये मैसेज शो हो। क्लास एंड करते हैं सेमी कॉलम्स, मेन फंक्शन में सिंपली हेलो क्लास का नेम, आगे हमने उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। ये हमारा पुराना काम है, ये हम जो वाइड मेन में कर रहे हैं ये हमारा क्या है, हम पुराने प्रोग्राम पढ़ते रहते, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं। किसी को समझ नहीं आई तो पुरानी वीडियोस देख के उसको समझ आ जाएगी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, ये पुराना काम है। हमने एक्स के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पहला मैसेज शो हो गया, फिर हमने वाई का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर दूसरा मैसेज शो हो गया, जेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमें तीसरा। जितने हम ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करते जाएंगे हमें मैसेज शो होते जाएंगे। गेट सी एच टर्मिनेट के लिए, और हमारे पास प्रोग्राम ख़त्म हो गया। वो नीचे बात यही कर रहा है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद कहता है अबव प्रोग्राम डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर दैट डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन। जाहिर सी बात है ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है हेलो का, और इसने ये मैसेज शो करना है। द प्रोग्राम क्रिएट्स 3 ऑब्जेक्ट्स, ये एक्स वाई जी 3 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए मेन फंक्शन के अंदर, वॉइड मेन के अंदर। द कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये मैसेज शो होगा, जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको मैसेज शो ये मैसेज शो होगा, जब तीसरा करेगा तो ऑटोमेटिकली तीसरा शो हो जाएगा। इज़ क्रिएटेड इन द मेमोरी, जाहिर सी बात है हमने पहले भी बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी एक मेमोरी लोकेशन डिफाइन कर दी जाती है कंप्यूटर के अंदर या प्रोग्राम के अंदर उसको सेव करने के लिए, क्योंकि हर वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट एक कोई ना कोई वैल्यू अपने अंदर स्टोर करता है, तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी के अंदर लोकेशन जगह चाहिए होती है। आगे एक प्रोग्राम है जो इसके अंदर उसने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करके कि कैसे है। प्रोग्राम नंबर 13.8 है, राइट अ क्लास दैट कंटेन्स 2 इंटीजर्स डाटा मेंबर्स विच आर इनिशियलाइज्ड टू हंड्रेड्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। कहता है 2 डाटा मेंबर्स हैं, दोनों का क्या है वो उनकी वैल्यूज़ क्या है 100 को डिस्प्ले करें, इनिशियलाइज 100, दोनों को 100 से इनिशियलाइज करना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट हैज़ अ मेंबर फंक्शन एवरेज दैट डिस्प्ले द एवरेज ऑफ द डाटा मेंबर्स। कहते हैं जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एक और फंक्शन हमने कंस्ट्रक्टर के नीचे कॉल किया हुआ है एवरेज का, वो क्या करेगा इन दोनों नंबर जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर में कॉल किए हैं वेरिएबल्स, इन दोनों की एवरेज हमें फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे। लाइब्रेरीज़ के बाद हमारी क्लास आ गई नंबर्स। प्राइवेट के अंदर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जैसे उसने ऊपर बोला है, 2 इंटीजर डाटा मेंबर्स हमने डिक्लेयर करने हैं। फिर हमारे पास पब्लिक के अंदर आ गया नंबर, ये क्या है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर आ गया। कंस्ट्रक्टर के आगे कोई पैरामीटर नहीं है, जैसे कि बॉडी स्टार्ट हुई, दोनों वेरिएबल्स उसने क्या कर दिया इनिशियलाइज़ कर दिया 100 के साथ, बस इतना ही काम है। उसने भी यही कहा है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ क्या कर रहे हैं 100 के साथ। दूसरा फंक्शन उसने एंड पे कहा था एवरेज का, उसको फंक्शन हमने वॉइड एवरेज, कोई इसका पैरामीटर नहीं है। सी आउट एक्स को करो, पहले सबसे पहले एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, फिर सी आउट वाई की वैल्यू कितनी है, और फिर दोनों को एवरेज कर दिया, प्लस करके डिवाइड कर दिया 2 के ऊपर तो उसकी एवरेज निकल आएगी। क्लास 1 अब हमारा मेन फंक्शन कॉल, इसमें सिंपल क्लियर स्क्रीन आउटपुट की स्क्रीन क्लियर करने के लिए नंबर हमारे पास क्या आ गया, क्लास का नेम, एन क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एन डॉट एवरेज ये फंक्शन हमारे पास कॉल हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सबसे पहले काम जो होगा कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर डिस्प्ले करेगा एक्स और वाई को दोनों को आउटपुट स्क्रीन के अंदर, और जैसे ही हम एन डॉट एवरेज कॉल करेंगे फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन जो इसके में पहले सबसे सी आउट करेगा एक्स को, फिर सी आउट वाई करेगा, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर कर देगा। कंस्ट्रक्टर सिर्फ वैल्यूज इनिशियलाइज़ करेगा, स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे पास जैसे हम इसको वाइड एवरेज को फंक्शन कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, तो जो कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ डिस्प्ले
हुई हैं, वैल्यू इनिशलाइज़ किया हुआ है, वो इसकी मदद से हमारे पास पहले दो जो इसकी लाइंस हैं सी आउट की वो शो करेगा, और दूसरी पॉइंट पे करके दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके तो हमारे पास एवरेज क्या आ जाएगी 100 गेट सी एच, हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्टर है, यहाँ तक हमारे पास कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स। ये जो हमने दो ऊपर छोटा सा एक प्रोग्राम पढ़ा है और नीचे जो हमने ये प्रोग्राम पढ़ा है 13.8, ये था हमारे पास विद नो पैरामीटर्स, हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं था। हमने इसको सिर्फ विदाउट पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया है और उसको यूज़ करके हमने देखा कि इसमें क्या चीज़ें हमने यूज़ करनी और किस में क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद है। सिंपली कोई डिफरेंट नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिंपली इजी वे में है। इजी वे क्या है इसका याद रखने के लिए क्या है कि फंक्शन जैसे हम कॉल करते हैं सेम टू सेम उसी तरह हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है कि जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होते हैं तो ये रिटर्न टाइप कोई नहीं देगा, और इसका जो नेम होगा वो क्या होगा हमारा क्लास के नेम के ऊपर। फंक्शन का नेम हम अपनी मर्ज़ी से रखते थे, इसका नेम क्या है क्लास के नेम के, रिटर्न टाइप कोई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जाएगा, जैसे हम मेंबर फंक्शन यहाँ डिक्लेयर करते थे वहाँ ये डिक्लेयर करेगा, और जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे ऑब्जेक्ट भी हमारा क्रिएट होना जाएगा। जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक हमारा था विदाउट पैरामीटर्स। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं विद पैरामीटर्स पासिंग, कैसे पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं और पैरामीटर्स को यूज़ करके किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में